Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Moving forward with our economy PYQ of agriculture. बहुत लंबे खिंच गए ये वीडियोस, बट क्या करें, इकोनॉमी का वेटेज ही इतना है इन प्रीलिम्स दैट वी कैन नॉट जस्ट लीव समथिंग बिहाइंड, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमी में जैसे हम देखते हैं कि ट्रेंड्स कितने बदलते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट इज नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो वी हैव ट्राइड कि हम आपको भले वो टाइम लगे बट अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि एक होलिस्टिक आपका एप्टीट्यूड बन सके रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। ओके, so moving to the questions. Okay, at present the retail price of chemical fertilizers is market driven, ठीक है, and not administered by the government. तो सबको पता है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंडर आते हैं। ठीक है, और सब्सिडाइज प्राइस पे मिलते हैं, दैट इज NPK&S। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है दैट यू शुड नो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, कुछ चीजें आपको खुद से भी ढूंढना पड़ेंगी। ठीक है, तो दिस इज NPKS। देन अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, दैट इज ट्रू। ठीक है, अमोनिया को यूरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और यूरिया क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट इज इट। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोस्फोरिक एंड एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब देखो, अगर नहीं भी आता तो आई एम टेलिंग कि इसको कैसे करना है। ओके, दिस इज नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग, बट हाँ, 60% 70% ऑफ टाइम आपको काम करेगी। अब सल्फर रॉ मटेरियल फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। व्हाट इफ सल्फर उनमें से एक हो और 0.1% हो? ठीक है, तो हमें इस चीज को सही मानना है। ठीक है, कि मे भी हो सकता है 0.1% हो सकता है ना? तो दिस इज हाउ वी विल टैकल दिस एंड द आंसर विल बी बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। With reference to the pulse production in India, consider the following. Black gram can be cultivated as both Kharif and Rabi crop. Black gram ट्रू है। ठीक है, आपको ये ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी सब में काम आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देख लेना है। ठीक है, तो इसको दोनों सीजन्स में उगा सकते हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ग्रीन ग्राम अलोन accounts for nearly half of pulse production. This is wrong. ठीक है, ग्रीन दाल की बात हो रही है, ग्रीन ग्राम जैसे कि कौन सी, मूंग, मूंग दाल। ठीक है, हाफ नहीं है, 40% है। ओके, तो ये ट्रेंड्स भी आपको देख लेना है एक बार। ओके, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. वैसे अगर आप सेकंड भी काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट थर्ड वाला भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस हैं। अब ये सब देखो 2020 के हैं, तो जो आपको चार्ट्स वगैरह और ट्रेंड्स वगैरह है ना, वो आपको इस साल के मतलब 2025 के जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, बजट में दिए गए हैं, वो देख के जाने हैं। इस बार मखाना बहुत न्यूज में है। ठीक है, मखाना बहुत अच्छे से करके जाना, क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे उगता है, क्या क्या, सब कुछ करके जाना है आपको रिगार्डिंग मखानास। ओके, सो दिस इज 11th क्वेश्चन फॉर यू। नाउ 12th क्वेश्चन। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ठीक है, सब ट्रॉपिकल है। हार्ड फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, requires at least 210 frost free days and 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. ठीक है, लाइट वेल ड्रेन सॉइल, केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। रिटेन मॉइस्चर कौन सा करता है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, फिर इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टीवेशन। अब इनमें से ब्लैक सॉइल पे कौन कौन उगता है, हमें ये देखना है। जूट के लिए हमें वाटर बहुत चाहिए, रेनफॉल बहुत चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं होगा, वाटर इंटेंसिव हो जाएगा। शुगर केन के लिए भी हमें रेनफॉल बहुत चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, है ना? और ये तो पूरे 12 मंथ्स उगता है, ओवर द ईयर उगता है, 11 to 12 मंथ्स। ठीक है, और टी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी कॉटन। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्री के मार्क्स देते हैं। ठीक है, इनको ढंग से करना ही है हमेशा। एग्रीकल्चर में सॉइल और क्रॉप्स तो पढ़ के ही जाना है, नो अदर वे टू डू दैट। ओके, नाउ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, तो आपको पब्लिक बोलना है। ठीक है,
फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप एमएसपी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जो कैपिटल क्रिएट कर रहा है। एमएसपी कैपिटल क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है। ये आपको जैसे वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, सप्लाई ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर रहा, तो दिस विल बी रॉन्ग। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दिस इज ट्रू। कंप्यूटराइजेशन तो है ही। ठीक है। देन सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो दिस इज ट्रू। फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द फार्मर्स, अगेन दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? देखो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अगेन मैंने जो आपको बोला, इट कम्स अंडर वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, है ना। अब ये जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर ली, क्या पता फार्मर ने कुछ और यूज कर लिया हो। इट्स नॉट नेसेसरीली डूइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, वेवर ऑफ लोन्स, अगेंस्ट इट इज रॉन्ग। ठीक है। ये जो आपकी फ्री चीजें हैं, दे आर नॉट लाइक मेकिंग कैपिटल और प्रोड्यूसिंग सम एसेट्स। ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? एक और शायद इसमें, हाँ, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, दिस इज ट्रू। ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? 2, 3 एंड 6। ओके। 2, 3 एंड 6 कौन से में है? सी। दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना या अलग से नोट कर लेना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको प्रायर नॉलेज चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज इनको अच्छे से देख लेना एक बार। ओके। नाउ अगेन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एमएसपी, कितने क्वेश्चंस आ गए जहां पर एमएसपी का जिक्र है, तो आपका क्या करना है? एमएसपी अच्छे से पढ़ के जाना है। A2+FL CACP, है ना, 1.5, ये हमें ढंग से करके जाना है। ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप है, 22 या 23 क्रॉप से देख लेना, मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है। ठीक है, सब देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट? प्राइस ऑफ राइस को क्या अफेक्ट कर रहा है? एमएसपी। ठीक है। फिर गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, एमएसपी राइस और वीट के लिए सबसे ज्यादा होता है। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग कैसी है? ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉक फाइलिंग कैसी है? कंज्यूमर सब्सिडीज कैसी हैं? अब ये बोला है अफेक्ट कर रहा है, ना नेसेसरीली वर्ड का यूज हुआ है, ना किसी चीज का यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ऑड ऑप्शन ना मिले, हम इसको लगाएंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है। क्योंकि देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट समथिंग। प्राइस वॉलेटिलिटी क्यों आती है? मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर से आती है। अब यहाँ अगर वेदर रिलेटेड कांस्टेंट होते, क्लाइमेट रिलेटेड कांस्टेंट होते, तो वो भी हमारे आंसर में होता। ठीक है। तो इस हिसाब से, इस माइंडसेट से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? ठीक है। क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट जो देते हैं फार्मर्स को, वो किस पर्पस से देते हैं? ठीक है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, ट्रू। ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए, फार्म असेट्स के लिए, ट्रू। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स। अब देखो, ये जो चीज है, कंबाइन हार्वेस्टर, मिनी ट्रक्स एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा ये है, बट दिस इज नॉट इन द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब ये जो है, इसके आपको फैक्टर्स पढ़ लेना, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है। बट इसमें आपको फैक्टर्स पढ़ लेना है, ये कॉमन सेंस से नहीं होगा सॉल्व, थोड़ा फैक्चुअल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, इट इज इन द फैक्टर्स। ठीक है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो देयर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, सो अगेन दिस इज नॉट देयर। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अब ये जो है विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये किसान खुद से नहीं करेगा, ये कोई अथोराइजेशन गवर्नमेंट पंचायत ये लोग कराएंगे। ठीक है। तो पांचवा हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो लग रहा है कॉमन सेंस। ठीक है। पूरे विलेज के लिए किसान अकेला क्यों बनाएगा, आप खुद सोचो। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। ओके। तो भले आप सेकंड समझ पाओ ना समझ पाओ, बट फिफ्थ ये दिख रहा है कि कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, एक बात समझो, जब यूपीएससी आपको ऐसे क्वेश्चंस देगी ना, तो आपको एक वे आउट भी देगी निकलने का, कि इसको सॉल्व कैसे करना है।
है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी टफ होंगे। आई एम टेलिंग अबाउट 10 में से 6 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी आपको निकलने का मौका देगी, ठीक है। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आई कैन नॉट डायरेक्टली टेक हिज नेम हियर, बट ही यूज्ड टू से कि द हार्डर दे लुक the easier they fall. Okay, so this is very true in many cases. सब में तो देखो कोई there is no universal rule. Okay, कोई universal rule नहीं होता. But here I am telling you, जो भी आपको लगेगा ना कि बहुत टफ है, there must be some way out. क्योंकि एग्जामिनर ने अगर वहां पे वो क्वेश्चन डाला है, they are trying to check something. They are not trying to check your knowledge कि इसने 10 या 12 बुक्स इस टॉपिक के लिए पढ़ी होंगी। नहीं, वो नहीं है। They are trying to check your emotional intelligence and that how are you taking these type of questions. इसका solution आप कैसे निकालते हो? As an administrator, you have to do these things. Solution निकालने पड़ेंगे। तो उस time period में, उस pressure में आप उसका solution तक कैसे पहुंचते हो? And this is the perfect example of that type of question. ठीक है? ये fifth option जिसने काट दिया उसको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है? Despite looking a very tough question, it is not. ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ऐसे सोच के जाना है कि आई एम आई हैव कम टू कनकर एंड आई डू दैट। बस दिस शुड बी योर मेंटालिटी। घबराहट लोगे, पेपर खराब होगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। दिमाग के बिल्कुल खिड़की के दरवाजे खोल के जाना है और ऐसे सोचना है व्हाइल डूइंग द पेपर। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी लगे उसको डबल चेक करना है, क्योंकि इजी दिखता है और हम गलत आंसर टिक कर देते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, जो टफ दिखे उसको ढंग से देखना है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो निकलने का रास्ता होगा और निकाल लेना है उसको। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद फर्दर सेट ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा देखो, सब्र रखो। बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ, एक एक चीज सिखा रही हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं सब इसमें डाल रही हूँ कि आपके काम आ जाए। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग कि एटलीस्ट 10 लोगों का भी भला हो रहा है इस वीडियो सीरीज से, दैट देन आई एम मोर देन थैंकफुल कि आई हैव स्टार्टेड या आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो जो भी कीव आंसर्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत 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 मीन करता है एक एक कमेंट हमारे लिए, बिकॉज वी आर अ बडिंग चैनल, वी आर अ ग्रोइंग चैनल। तो आपका सपोर्ट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, एंड प्लीज 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 सपोर्ट करिए हमें भी, ताकि वी आर मोर मोटिवेटेड टू मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।